जय श्री राधा माधव। भक्तमाल ग्रंथ में एक प्रसंग आता है अजब कुमारी नाम की गोपी के बारे में। अजब कुमारी जी राजघराने की कन्या थी और वृंदावन एक बार दर्शन करने गई तो वहाँ गोवर्धन जी और श्रीनाथ के दर्शन किया और एकदम मोहित हो गई। अब वापस आई तो उसे लगा कि अब जीवन बेकार है, अब जो सेवा है वो हमें श्रीनाथ जी का ही सेवा करना है। तो अब सेवाएं खोजने लगी। अब राजघराने की कन्या क्या ही सेवा करे, तो सबने कहा कि तुम्हें मंदिर में किसी भक्तों की कोई सेवा करना चाहिए। तो वो चौसर बड़ा अच्छा खेलती थी। राजघराने की जो कन्याएं होती थी राजस्थान की, चौसर बड़ा अच्छा खेलती थी। तो वो सबके सामने मंदिर में चौसर लगा देती थी और एक पक्ष अपने तरफ लिए और एक पक्ष ठाकुर जी के तरफ से खेलती थी। और जितने भी भागवत लोग थे, जो भक्तजन थे, वो लोग बैठ के देखते और भक्त डेली चिल्लाते कि आज तो हमारा लाला ही जीतेगा। और इधर चौसर खेलने में इतना निपुण थी कि कभी इससे कोई जीत नहीं पाता था। लेकिन जैसे ही अंतिम दान आता था तो ठाकुर जी को हारने नहीं देती थी और ठाकुर जी को जिता देती थी। ऐसा लंबा समय तक चला। इसकी बड़ी इच्छा थी कि ठाकुर जी के पास तो मेरे घर वाले मुझे बार बार जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी आकर राजस्थान में बस जाए। तो ये इच्छा पूरी नहीं होती थी उसकी, क्योंकि वृंदावन छोड़ के तो ठाकुर जी कहीं जाते नहीं। तो एक बार चौसर खेल रही थी और बहुत गुस्से में थी। बोला आज मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगी, मैं डेली तुम्हें जिता देती हूँ, तुम्हारा नाम होता है और मैं जीतते जीतते हार जाती हूँ, आज मैं तुझे हारने नहीं दूंगी। और पूरे एकदम गुस्से में खेल रही थी। और जे अंतिम दान, अब इसके बाद वो दान चलती तो ठाकुर जी हार जाते। तो ठाकुर जी ने क्या किया, उसके तुरंत आकर अंतर ध्यान उनके अंत आत्मा में आकर उससे बात किया। बोले सुनो, आज मुझे जिता दो, तुम जो मांगोगी वो मैं दूंगा। तो बोला सोच लो, मैं जो मांगोगी वो देना पड़ेगा। बोला हाँ, तुम्हें मांगने में देरी होगी, मुझे देने में नहीं। और फिर हर दिन की तरह वही हुआ। आज भी चौसर में ठाकुर जी ही जीत गए। ठाकुर जी ने कहा कि मांगो अब जो मांगना है। वो खुशी से ठाकुर जी का आलिंगन करने लगी और कहा कि तुम मेवाड़ में आ जाओ कि मैं तुम्हारे रोज़ दर्शन कर सकूं। और आज भी मेवाड़ में गोवर्धन जी, श्रीनाथ जी विराजमान है, सिर्फ और सिर्फ इसी गोपी के चलते। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं कि जो भक्त भगवान को खींच लाए हैं। और कोई भी मंदिर, कोई भी तीर्थ स्थल वो भगवान से महान नहीं हुआ, वहाँ के भक्तों से महान हुआ। भक्तों की वहाँ की जो प्रेम है उससे महान हुआ। जय श्री राधा माधव।